चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। सो गाइस एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों शो करते हैं। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो गाइस एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी शो करता है, कीटोन्स भी शो करते हैं। अब कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन शो करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन? विच हैविंग, जिनके पास विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जिन एल्डिहाइड के पास या जिन कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं एसिड एल्डिहाइड, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड OH, इसे हम लोग कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। सो गाइस यहां देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिड एल्डिहाइड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मींस ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या करेगा? शो करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कीटोन का। वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3, इसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। सो गाइस ये रहा फंक्शनल ग्रुप। सो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और इन कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वी कॉल्ड इट अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सो अल्फा हाइड्रोजन जब भी आपके पास होगा एल्डिहाइड और कीटोन में तो समझ जाइएगा कि वो क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। अब गाइस एल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो होता है स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग एल्कली में आपके पास हो सकता है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, या फिर लिखा होगा 100% NaOH KOH। सो अभी तक हमने क्या जाना गाइस? हमने जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं, लेकिन कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं? विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो एल्डिहाइड और वो कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। और एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH, लाइक KOH। अब चलते हैं गाइस बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। सो गाइस एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहले टाइप को हम लोग कहते हैं सिंपल एल्डोल, जो गाइस आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और जो दूसरा टाइप इसका होता है उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर हम इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी कहा जाता है, इसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक और होता है गाइस बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैंने क्या बोला? एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और आज के सेशन में हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन को समझेंगे। दूसरा होता है मिक्स्ड एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की। सो गाइस सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है? इस कंडेंसेशन में हम लोग लेंगे एल्डिहाइड या फिर हम लोग लेंगे कीटोन, जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। सो हम लोग लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, और जैसे ही हम उनको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH। तो गाइस आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन को इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड KOH रिएक्ट कराएंगे वो रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको क्या करना है? आपको एल्डिहाइड और कीटोन कितने मोल ले लेने? 2 मोल ले लेने। तो जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम को हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, सो यहां पे 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बनेंगे? अगर एल्डिहाइड हुआ तो यहां पे मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड हुआ तो आपको मिलेगा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन हुआ तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन। तो गाइस मैंने क्या बोला? मैंने कहा जैसे ही आप एल्डिहाइड और कीटोन को NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, अगर एल्डिहाइड हुआ तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन हुआ तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं गाइस? अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से इनका होता है डिहाइड्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं इनका होता है कंडेंसेशन। सो ये दोनों अनस्टेबल है जिसकी वजह से इनका होगा कंडेंसेशन, या फिर आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन में क्या होता है? देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ समथिंग। कंडेंसेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है, HCl का भी हो सकता है, अमोनिया का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो सिर्फ वाटर का होगा। तो ये जो अनस्टेबल है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अनस्टेबल होने की वजह से इनका कंडेंसेशन होगा,
यहां से वाटर बाहर होगा और जैसे ही वाटर बाहर होगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड हुआ तो मिलेगा एल्डिहाइड, अगर कीटोन हुआ तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब गाइस यहां पे अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब यहां पे ये है कि जब आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का कंडेंसेशन करोगे तो आपको यहां पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे जो आपको बॉन्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, उसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं, देन रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म को समझेंगे। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव CH3 वी हैव C डबल बॉन्ड O and H, जिसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसको अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि रिएक्शन क्या है, एल्डोल है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है मेरे पास, उसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। सो गाइस रिएक्शन किस तरीके से होगी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, आपने लिखा CH3, आपने लिखा C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव H, एक एल्डिहाइड तो आपके पास ये हो गया। आप इसको रिएक्ट कराओगे दूसरे एल्डिहाइड के साथ, सो वी हैव CH3 वी हैव C डबल बॉन्ड O वी हैव H। जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यहां पे क्या होगा गाइस, यहां पे बड़ा सिंपल है, देखिए ये फंक्शन ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा, देखिए जैसे ही पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे इस हाइड्रोजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे और ये नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा C, यहां पे आ जाएगा आपके पास OH, ठीक है, और ये देखिए ये वाला CH2 यहां अटैक कर रहा है, इट मींस ये बनेगा CH2 और यहां पे आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस ये है क्या, इसको देखते हैं समझते हैं। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो देखिए बीटा पे आपका आ गया ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला था, जब आप एल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये मिला आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब मैंने कहा था ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा गाइस। जैसे ही हम इसका कंडेंसेशन करेंगे वाटर रिमूव होगा, कहां से वाटर रिमूव होगा, अल्फा और बीटा पोजीशन से। देखिए अल्फा के एक हाइड्रोजन को आप ऊपर दिखा दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन इस OH को लेके बाहर होगा, और जब ये बाहर होने के अपने बॉन्ड कहां दे देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 वी हैव CH डबल बॉन्ड CH एंड वी हैव C डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम मैंने क्या बोला था, देखिए ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो ये कहलाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो गाइस ये था एल्डिहाइड का केस। चलिए कीटोन का देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कीटोन, वी हैव CH3 वी हैव C डबल बॉन्ड O वी हैव CH3, हमारे पास एसीटोन है जिसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो जैसे ही मैं इसका डाइल्यूट NaOH करूंगा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, तो आपको कीटोन को कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, मैंने कहा आप लीजिए कीटोन, वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O वी हैव CH3, इसको रिएक्ट कराइए दूसरे कीटोन से, वी हैव CH3 वी हैव C डबल बॉन्ड O वी हैव CH3। तो रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, देखिए जैसे ही पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन के साइड, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग उधर साइड होती है जिस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जैसे ही शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरे वाले को अगर हम देखें तो ये रहा फंक्शन ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके पास जो हाइड्रोजन होगा इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे और ये वाला कार्बन अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिएगा ये रहा CH3, ये रहा C के ऊपर है O और O के पास आया H, इस वाले CH3 को हम ब्रांच में दिखा देते हैं नीचे CH3, और इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ेगा, ये वाला CH2, तो ये रहा हमारे पास CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O वी हैव CH3, और ये क्या बना, देखिए ये रहा फंक्शन ग्रुप, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, तो बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी, तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है इसके पास, कीटोन, तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से हम इसका करेंगे कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन में ये वाटर रिमूव करेगा, कहां से करेगा, अल्फा और बीटा पोजीशन से। तो ये रहा अल्फा, अल्फा के एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखा देते हैं, और ये रहा बीटा। तो अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन, बीटा से जाएगा OH। जैसे ये दोनों जाएंगे ये अपना बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में दे देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पानी तो यहाँ पे बाहर हो गया, हमें मिला CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड CH, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। सो गाइस ये रहा फंक्शन ग्रुप, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। तो मुझे अल्फा और बीटा के बीच में मिला अनसैचुरेटेड, तो ये हो गया अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं गाइस, रिएक्शन करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। सो आई होप आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उनको अगर हम स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो सबसे पहले बनाते हैं हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वो अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही हम उनका कंडेंसेशन करते हैं तो हमें अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें मिलता है। सो ये था रिएक्शन। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इनका मैकेनिज्म चला होगा गाइस। सो गाइस ये है मेरे पास एल्डिहाइड व्हिच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। जब मैं उसका डाइल्यूट NaOH करूंगा तो इस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल। तो गाइस इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म 4 स्टेप में होता है, जिसमें स्टेप 1 को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कार्ब एनायन की। जैसे कार्बोकैटायन होता है गाइस, वैसे ये कार्ब एनायन होता है, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। आप एक एल्डिहाइड को ले लीजिए, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H। सो गाइस यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ, जैसे ही हम इसे रिएक्ट कराएंगे अल्फा पोजीशन से, ये रहा अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर जाएगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब ये है कि हाइड्रोजन अपना एक भी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया और अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन ने। कार्बन ने यहां पे क्या किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। इट मींस यहां पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा गाइस। और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वी कॉल इट कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। और यही कार्ब एनायन किसके तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कार्ब एनायन बनाने की जरूरत क्या है। गाइस जरूरत इसलिए है क्योंकि जो आपका एल्डिहाइड होता है, जो आपका कीटोन होता है, या फिर आप कह सकते हो जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो गाइस अगर आपका एल्डिहाइड, अगर आपका कीटोन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड की मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल कहां है, कार्ब एनायन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्ब एनायन है। तो इसलिए हमें कार्ब एनायन की हमें क्या करनी पड़ी, फॉर्मेशन करनी पड़ी गाइस। मूव करते हैं सेकंड स्टेप में। सो सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होता है गाइस, सेकंड स्टेप में ये जो कार्ब एनायन बना ये अटैक करेगा, अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन अनदर एल्डिहाइड। ये क्या करेगा, दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। कैसे करेगा गाइस, बड़ा सिंपल है। ये रहा हमारे पास CH2 जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जो कार्ब एनायन है, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। इसको हम रिएक्ट कराएंगे दूसरे एल्डिहाइड के साथ। सो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H। सो गाइस यहाँ पे जो दूसरा वाला एल्डिहाइड है, जैसे मैं इसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करूंगा तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा गाइस। और इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, देखिए इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सो गाइस एक और बार क्लियर करते हैं, मैंने कहा हमने कार्ब एनायन यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो कार्ब एनायन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपको जनरेट तो करना पड़ेगा ना न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्शन करानी है। वहीं पे सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना कार्ब एनायन, इसको किसके साथ अटैक करवा रहे हैं, दूसरे एल्डिहाइड के साथ। तो जैसे ही पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, और ये कंपाउंड बन गया इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। जैसे ही अटैक करेगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3। ये रहा आपका कार्बन, ऊपर कौन आया, O नेगेटिव है, और इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा, ये CH2। तो ये रहा आपका CH2 और यहाँ पे आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब क्या हुआ गाइस, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन। ये प्रोटोनेशन कहां से होगा गाइस? यहां से जो हाइड्रोजन बाहर निकला था फर्स्ट स्टेप से, ये करेगा प्रोटोनेशन। तो ये जो मेरा एनायन बना, इसको हम यहां लेके आएंगे, वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव O नेगेटिव, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। तो ये रहा मेरे पास एनायन, इसको हम क्या करेंगे? प्रोटोनेशन करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और ये H कहां जाएगा? यहां जाके बैठ जाएगा गाइस। जैसे ही बैठेगा हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिला CH, ऊपर आ गया OH, यहां पे आ गया आपका CH2, और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा है और अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा है। तो एल्डिहाइड कहलाता है अल, और यहां पे OH क्या कहलाता है? ओल। तो ये बन गया एल्डोल। क्लियर है गाइस? तो क्या बोला मैंने कहा इस कंपाउंड को देखिए तो यहां पे एल्डिहाइड है तो अल आ गया, और OH अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो ओल आ गया, तो ये बन गया एल्डोल। और इसको ना गाइस एक नाम और कहते हैं, ये फंक्शन ग्रुप है, इसके बगल वाला पोजीशन अल्फा और ये बीटा, और बीटा पे कौन जुड़ा है आपका? OH। तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये कहलाता है। और आपको पता है जो मैंने बताया था, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होगा तो हम इसका क्या करेंगे? कंडेंसेशन करेंगे। तो फोर्थ स्टेप यहां पे क्या है? फोर्थ स्टेप यहां पे है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे? वाटर बाहर करेंगे। कहां से बाहर करेंगे? मैंने कहा था अल्फा और बीटा पोजीशन से बाहर करेंगे, क्योंकि तभी हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रहा आपके पास CH3, CH, ये रहा हमारा OH, इसके बगल में CH, एक H मैं ऊपर दिखा रहा हूं, वी हैव C डबल बॉन्ड OH गाइस। तो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, आपको अल्फा और बीटा से पानी को बाहर करना है, कंडेंसेशन करना है। जैसे ये बाहर जाएंगे अपना डबल बॉन्ड बीच में दे देंगे। सो गाइस यहां पे वाटर बाहर हुआ, और जैसे ही बाहर हुआ आपको क्या मिला? CH3, आपको मिला CH डबल बॉन्ड CH, एंड वी गेट C डबल बॉन्ड OH गाइस। ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, तो आपको क्या मिला? अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको यहां पे मिला है गाइस। और अगर आप इसको ढंग से देखते हैं तो देखिए ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दो सब्स्टिट्यूएंट से प्रोटेक्ट है। तो दो सब्स्टिट्यूएंट से अगर ये प्रोटेक्ट है, इट मींस ये आपको क्या देगा? यहां पे मेजर प्रोडक्ट देगा, और मेजर प्रोडक्ट का मतलब ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि ये दो सब्स्टिट्यूएंट से क्या है? प्रोटेक्ट है। तो गाइस ये था मैकेनिज्म एल्डोल का, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन क्यों बनाया? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, जो यहां पे कौन है? कार्बन आयन। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? ये कार्बन आयन ने अटैक किया दूसरे एल्डिहाइड पे, और दूसरे एल्डिहाइड यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। थर्ड स्टेप में हमने किया प्रोटोनेशन, जिसमें क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, जो अनस्टेबल होता है, और यही कहलाता है एल्डोल। फिर ये अनस्टेबल होने की वजह से हम इसका करेंगे कंडेंसेशन, जिसमें वाटर रिमूव होगा, और हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यही मैकेनिज्म गाइस हम फॉलो करेंगे कीटोन में, और हमें वहां पे क्या मिलेगा? हमें वहां पे लास्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं उसका भी मैकेनिज्म। सो गाइस अगर मैं लेता हूं कीटोन, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। जैसे इस कीटोन को मैं रिएक्ट कराऊंगा डाइल्यूट NaOH के साथ, दिमाग में क्लिक करेगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, इट मींस आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है गाइस? इसमें पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। और कार्बन आयन यहां पे किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? कार्बन आयन। तो ये रहा हमारा पहला कीटोन, इसको हमने क्या किया? बेस के साथ रिएक्ट कराया। जैसे ही हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहां से ये H पॉजिटिव बाहर होगा और जाएगा OH के साथ। H पॉजिटिव जब बाहर हुआ तो हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया है? इस कार्बन ने। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और ये कहलाता है कार्बन आयन। और कार्बन आयन यहां पे किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन अनदर कीटोन। तो कैसे होगा? ये रहा आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। ये रहा हमारा कार्बन आयन, जो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसको हम अटैक करेंगे दूसरे कीटोन के साथ। तो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3।
तो जैसे ही मैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करूंगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑप्शन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। सो इस पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा, यहां से ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिलेगा CH3, क्लियर है। फिर ये वाला कार्बन, ये था ऑक्सीजन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इस CH3 को मैं नीचे दिखा देता हूं और इस कार्बन पे अटैक किसने किया, इस CH2 ने। तो ये रहा हमारा CH2, यहां पे आ गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3, क्लियर है गाइस। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का जुड़ना। तो आप क्या करोगे, यहां से किसको पकड़ोगे, वी हैव CH3, वी हैव C, वी हैव ऑक्सीजन नेगेटिव, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। जैसे ही आप इसका करोगे प्रोटोनेशन, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाके बैठ जाएगा और अल्कोहल की यहां पे फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास, वी हैव CH3, वी हैव C, ऊपर आ जाएगा OH, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। सो गाइस अगर मैं कीटोनिक की फंक्शन ग्रुप को देखता हूं, कीटोन फंक्शन ग्रुप को, तो उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और बीटा पे कौन जुड़ा है, OH। तो ये कहलाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहां पे बना, ये होता है अनस्टेबल और अनस्टेबल होने की वजह से जो चौथा स्टेप होता है मैकेनिज्म का, वो होता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे और वाटर का एलिमिनेशन कहां से होगा, अल्फा और बीटा पोजीशन से। तो आपका सिंपल है, आप इसको पकड़िए CH3, वी हैव C, वी हैव OH, वी हैव CH3, वी हैव CH, एक H में ऊपर दिखा देता हूं, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। सो ये रहा कीटोनिक ग्रुप, इसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और यहां से आप पानी बाहर करेंगे, जैसे ही पानी बाहर होगा बॉन्ड बीच में आ जाएगा गाइस। और बॉन्ड हमेशा किसके बीच में आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए गाइस। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाना आपको मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मोर स्टेबल कंपाउंड यहां पे फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमें क्या मिलेगा, पानी बाहर हुआ, हमें यहां पे मिला CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड CH, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, CH3। सो गाइस ये क्या है, देखिए ये है हमारा कीटोनिक ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये कहलाएगा अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अनसैचुरेटेड कीटोन। और अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखते हैं तो देखिए ये एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से प्रोडक्ट है, मतलब ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है और मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देता है, मेजर प्रोडक्ट देता है गाइस। ये मोर स्टेबल है, दैट्स व्हाई आपको यहां पे क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। सो गाइस ये था मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन का। आई होप आपको एल्डोल अच्छे से क्लियर होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।